बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज खान साहब की फैमिली अलीमा बाजी जब मिली खान साहब को तो उनके जरिए पता चला कि जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब की एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूं कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, और जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है ये भी वापस लेना है। और इससे पहले भी हमने साबित किया इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं कि डी चौक के बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये भी आप याद रखें। आप उस बात में हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें, और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। और मैं इसके अलावा पूरी कौम को यही बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान से गद्दारी की है, बुज़दिली की है, और ये फिलासफर बन के ये बैठे होते हैं चाहे सोशल मीडिया पे चाहे मीडिया पे, तो इन लोगों के बारे में तारीख में एक लफ्ज है और वो है गद्दार। इन्होंने गद्दारी की है, चाहे बुज़दिली की वजह से की है, चाहे ये पैसे लेके बिके हैं। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो लोग आ चुके हैं जो बहादुर हैं, जो नजरिए के साथ खड़े हैं और जो इस पार्टी का असासा है। और इंशाल्लाह अब इन हालात में जो लोग इमर्ज हो रहे हैं यही हमारी लीडरशिप है, इसी ने आगे आना है और इस पार्टी को संभालना है। ये पार्टी उन्हीं की है, ये पार्टी उन्होंने टेक ओवर करनी है। हमें गद्दारों की, बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग मिलकर अपने तहरीक, अपना नजरिया और अपने मकसद के साथ जिस तरह इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है कि जब हमें अपनी मंजिल इंशाल्लाह मिलेगी। आप सबका शुक्रिया। अलकायदा ट्रस्ट केस की अदालत जेल में समाअत हुई है। खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात हुई है। जहां तक बात है कि इसमें क्या हुआ, इसमें समाअत जो है मुलतवी हुई है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत और प्रोसिक्यूशन का दिल यह है कि जल्दी से जल्दी इस केस के अंदर सजा दी जाए। आपने देखा होगा कि रात दिन कार्रवाइयां जारी रहीं, हर रोज केस की समाअत। तो मकसद यह है कि अगर किसी और केस में बेल हो जाती है, यानी कोई केस पेंडिंग नहीं रहता, तो ये तो फिर रिलीज हो जाएंगे, उससे पहले पहले सजा दी जाए। समाअत मुलतवी हुई है। 3 केसेस यानी 3 बेल्स खान साहब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई थी, उसमें एक बिशरा बीबी साहबा के ऊपर भी मुकदमा, तो वो बेल्स भी आगे चली गई हैं। 1 साल हो गया, 1 साल से ये बेल्स डिसाइड नहीं हो रही। मकसद यही है कि अगर बेल्स बाकी ना रह जाएं, यानी दूसरे मुकदमा खत्म हो जाएं, तो इनमें बेल्स खारिज करके इनमें गिरफ्तारी डाली जाए। खान साहब की हद तक 3 और केस भी इधर है। खान साहब की हद तक लाहौर में भी मुख्तलिफ बेल्स हैं। तो यहां पर भी जो मुकदमात हैं, चाहे ये 3 इधर हों या एटीसी के अंदर लगे हुए थे मुख्तलिफ केसेस, उनमें ट्रायल चल रहा है, तो ये इसी नोयत के है कि आपकी मां के ऊपर ये हुआ, ये तोड़ फोड़ हुई, ये फलां हुआ, आपने एहतजाज की कॉल दी, फलां रोड बंद हो गया, ट्रैफिक बंद हो गई, लाठीचार्ज खुद करना, शेलिंग करना, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए कोई साथ वर्कर आता है तो मुकदमा उल्टा इमरान खान साहब के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर बना देना। बुशरा बीबी साहब और खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया जेल रसीदों के हवाले से। तोशा खाना का ये दूसरा केस नहीं है, तोशा खाना का ये चौथा केस है, ये पहले से दर्ज है। तोशा खाना 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि नैब के अंदर दूसरा स्टार्ट किया हुआ है, ओवरऑल चौथा है, तो वो भी है जी। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उधर कहते हैं जी हमने तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, लेकिन इमरान खान साहब, उनका खानदान, बीबी, उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर रहनुमा दिलेरी के साथ तमाम मुकदमात को फेस कर रहे। वो लंदन नहीं भागे, ना भागेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के अंदर
आज तौहीन अदालत की दरखास्त दी गई है, सलमान राय साहब ने दी है, कमल शौजफ जो वुमेन विंग की सदर हैं उनकी तरफ से, जिसमें इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है उनको दी जाए, क्योंकि वोट पीटीआई को मिला है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। वो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज दी गई है कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, आरोज हम कहते हैं 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, फिजिकल रिमांड पर कैसे हो सकता है? देखिए, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, ये आइन के अंदर भी ये लिखा होगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं, आप ना वकला की प्रॉपर एक्सेस, ना मीडिया की, ना बाकी किसी, तो किसी को नहीं पता कि कोई बंदा बैठेगा उधर जाकर 2 दिन के अंदर फैसला जो है वो लिख देगा। तो उसके लिए हमने सीएम फाइल की है कि जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फिक्स की जाए ताकि वो भी मामला डिसाइड हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को 1 साल 3 महीने से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में जेल में बंद किया हुआ है। खान साहब पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। इमरान खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि जेल में मेरी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं, बल्कि एक बार तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं जेल में मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। आज पंजाब की हारी हुई जाली टिकटॉकर वज़ीर आला मरियम सफदर सरेआम खुलेआम खान साहब को जान से मार देने की धमकियां दे रही थी। मरियम सफदर, पूरी पाकिस्तानी कौम की जानब से आपको पैगाम दे रहा हूं और कान खोल कर सुन लो। अल्लाह ना करे, 100 बार कहता हूं अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अगर खान साहब को कुछ हुआ तो पाकिस्तानी कौम तुम्हें और शरीफ खानदान के बच्चे बच्चे को निशाने इबरत बना देगी। और दूसरी बात, पाकिस्तानी हसीना वाजिद मरियम सफदर, तुम्हारा अंजाम बांग्लादेश की हसीना वाजिद से ज्यादा इबरतनाक होगा और बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। आखिर में मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब याहिया अफरीदी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनके साथ जेल में इंसानियत सो सलूक किया जा रहा है। हमारी पार्टी के वकला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, खान साहब की बहनें उनको जेल में मिली हैं। क्या बता रहे हैं सब लोग कि खान साहब को 8/10 के डेथ सेल में बंद किया हुआ है, जहां बिजली तक नहीं है। खान साहब को वो खाना फराहम किया जा रहा है जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको वोमिटिंग हो रही है, और हद तो ये है कि खान साहब के डॉक्टर्स तक को मिलने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर सो मोटो नोटिस लें। जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो एक वज़ीर आज़म साहब का हक है, जो सहूलियत उनको मिलनी चाहिए, वो तक नहीं दी जा रही। और मुझे यकीन है चीफ जस्टिस साहब आप जरूर इंसाफ करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।